अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नईम स्पिरिचुअल एकेडमी। इट्स मी नदीम शेख। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। अगर ध्यान से आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी इसका कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पर रिलाई करती है। 3 बेसिक फंडामेंटल इसके ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जिस पर यानी पाकिस्तान का पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम रिलाई करता है। 3 कौन कौन सी चीज़ें हैं सामने आपके लिखी हुई हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है एक, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी इसको बोलते हैं। थर्ड नंबर पे नेक्स्ट स्लाइड पे है वो जुडिशल ब्रांच है, ठीक है। वो मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ, पहले ये दोनों क्लियर कर लें हम। अच्छा, 3 जो जिस तरह इस्लाम है वही 5 पिलर्स हैं, बेसिक 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सिमिलरली इसके यानी 3 पिलर्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ये इस चीज़ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो रिलाई करती है। फर्स्ट नंबर पे आपका है लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब ये लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? ये बेसिकली पार्लियामेंट है, ठीक है। अब पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान का, उसको आप लोग मजलिस शूरा बोलते हैं। क्या एमसीक्यूज में आ जाता है कहीं पे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? मजलिस शूरा। अब ये जो है पाकिस्तान का सिस्टम ये बाय कैमरल है, ठीक है। कोई कंट्रीज होते हैं वहाँ पे यूनिकैमरल यानी सिस्टम होता है। पाकिस्तान का जो पहले निज़ाम था वो यूनिकैमरल था, ठीक है। यूनिकैमरल यानी सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली थी। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पाकिस्तान का जो यानी सिस्टम है वो बाय कैमरल है। एक नेशनल असेंबली, दूसरा सेनेट। सेनेट को आप लोग अपर हाउस बोलते हैं, नेशनल असेंबली को आप लोग लोअर हाउस बोलते हैं। यानी कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है यानी जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो क्या है? बाय कैमरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक सेनेट, दूसरा नेशनल असेंबली। अब जो नेशनल ये जो आपका सेनेट है इसमें टोटल जो सीट्स होती हैं सेनेटर की वो होती है 100, ठीक है। ये 100 सीट्स होती हैं और ये किस तरह से यानी डिवाइड होती हैं? हर सूबे में इक्वली डिवाइड होती हैं। लाइक 4 प्रोविंसेस हैं हमारे, तो उसमें 23 इस तरह से 23 आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएंगे 4 सूबों के हिसाब से 92। अब बची 8 सीट्स जो है आपकी, एक 4 सीट्स उसमें से यानी कि इस्लामाबाद की हैं, 4 आपकी यानी कि फाटा की हैं, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 100 सीट्स हो गई। तो सीट्स टोटल जो है सेनेट की वो कितनी है? 100। दूसरी आते हैं आप दूसरी चीज़ पर, नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली जो है उसमें सीट्स कितनी है? 336 यानी 336 सीट्स हैं। ये 336 में से ये जो 272 सीट्स हैं ये जनरल सीट्स हैं। जनरल सीट्स यानी आम हम लोग इलेक्शन करेंगे, आम जो हम वोटिंग करेंगे उसमें जो सिलेक्शन होगी जिन मेंबरान की, वो लोग जो सिलेक्ट होंगे डायरेक्ट इलेक्ट होकर आएंगे नेशनल असेंबली में, वो है जनरल सीट्स। इसमें से एक कोटा होती है 60 सीट्स की। वो 60 सीट्स की कोटा किसकी होती है? वुमेन की होती है। 10 सीट्स इसमें से माइनॉरिटीज़ की होती है। माइनॉरिटीज़ यानी कि नॉन मुस्लिम, ठीक है। टोटल मिलाकर यानी सीट्स जो बनती हैं 336, ठीक है। ये था आपका सेनेट और नेशनल असेंबली की सीट्स जो डिवीजन है आपके लेजिस्लेटिव ब्रांच में, लेजिस्लेटिव बॉडी में। लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है जो कानून साजी करती है, कोई बिल्स बनाती है, कोई यानी अमेंडमेंट लानी हो, कोई आइन लाना हो, कोई यानी कोई भी बिल पास करना हो, वो चीज़ अमेंड करती है क्या? लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब जाहिर सी बात है कोई कानून पास करेगा, कोई उस पर फिर अमल कराएगा। अब अमल कराने वाला काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है या एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, इसमें क्या क्या आता है? आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्म फोर्सेस, चीफ मिनिस्टर्स, उसके बाद एम्बेसडर्स जो यानी कंट्री टू कंट्री यानी डिस्कशन करते हैं मुल्क के, यानी कि भाई जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बताते हैं एम्बेसडर्स। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है। पहले क्या था पावर्स? पहले 18th अमेंडमेंट के पहले यानी पावर्स सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद अब सारी की सारी पावर्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर के हैंड ओवर है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो पॉलिसीज़ ये आपके लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो बनाती है उस पर जो अमल कराता है वो है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये इसका काम है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे इसकी एक और ब्रांच है, उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है जुडिशल ब्रांच। अब जुडिशल बोलते हैं हम लोग, जुडिशरी यानी इंसाफ की कोई चीज़ हो। अब
सुप्रीम कोर्ट इसमें आ जाती है आपकी, जो अदलिया है सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें आ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आपकी फेडरल शरिया कोर्ट आ जाती है। 5 हाई कोर्ट्स। अब 5 मैंने क्यों लिखा है, आप सोचेंगे भाई हैं तो टोटल 4 प्रोविंस। अब 4 प्रोविंस जो हैं उनमें से यानी उनमें भी एक असेंबलीज होती है, अलग अलग असेंबलीज जो होती हैं उन यानी प्रोविंसेस में होती हैं। एक असेंबली आपकी होती है इसमें से इस्लामाबाद में। कहाँ पे? इस्लामाबाद में, ठीक है। तो यानी ये 5 टोटल असेंबलीज होती हैं। मतलब सबसे बड़ी जो मेजर सुप्रीम कोर्ट होती है, आपकी जो कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। इस सुप्रीम कोर्ट का अभी करंट आपका यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका नाम है याया आफरीदी। क्या? याया आफरीदी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कोई कहीं एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है कि वो क्या है बाबा, याया आफरीदी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ठीक है। लाइक नेशनल जो असेंबलीज होती हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं, जो प्रोविंस की असेंबलीज होती हैं, उनमें यानी क्या क्या कोटा है, कितनी सीट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। अब इन 4 प्रोविंसेस में कितनी कितनी सीट्स, अच्छा उसमें हमने सेनेट में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, इक्वली डिवीजन होती है। 23 सीट्स सब में यानी इक्वली प्रोविंसेस को एक जैसी सीट्स दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस नेशनल असेंबली में, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दी जाती हैं। जिस तरह से पंजाब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप देखें यहाँ पे सीट्स भी सबसे ज़्यादा इनकी हैं। कितनी है? 297, यानी सबसे ज़्यादा इनकी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे सीट्स उनको ज़्यादा दी जाएंगी। अब बलूचिस्तान की टोटल जो सीट्स हैं वो हैं यानी 65, ठीक है। टोटल 65 सीट्स हैं। अब इसमें से यानी कि जनरल सीट्स, जो जनरल बंदे इलेक्ट होकर आएंगे वो 51 होंगे। उसके बाद वुमेन की 11 सीट्स होंगी और 3 सीट्स माइनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम की होंगी, ठीक है। अब केपीके जो है इसकी टोटल सीट्स जो है वहाँ पे मेंशन है, ये रही 145, और इसमें से जनरल सीट्स यानी जनरल डायरेक्ट जो इलेक्ट होकर आएंगे वो हैं आपके 115, ठीक है। उसके बाद 26 जो है वुमेन सीट्स हैं और 4 माइनॉरिटीज़ जो नॉन मुस्लिम होंगे उनकी सीट्स हैं। मतलब मिलाकर टोटल 145 इनकी सीट्स बनती हैं। पंजाब की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया 297 सीट्स हैं इनकी, ठीक है। इसमें से आपकी वुमेन की जो सीट्स हैं वो हैं 66, 8 आपकी यानी नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं। टोटल मिलाकर आपकी 371 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल यानी इसकी पंजाब की जो सीट्स हैं 371 है, ओके। सिंध जो है, सिंध की टोटल सीट्स हैं 168। उसमें से अब डिवीजन किस तरह से की गई है भाई, 130 जो सीट्स हैं वो जनरल सीट्स हैं। उसके बाद 29 जो है आपकी वुमेन की सीटें हैं, 9 माइनॉरिटीज़ की सीटें। सबसे ज़्यादा कहीं पे एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की सीट्स कहाँ पे, वो सिंध में 9 सीट्स ये लिखी हुई, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।